दोस्तों और साथियों, मैं आज वक्फ बोर्ड पे कुछ समझने की कोशिश करूँगा और कहना चाहूँगा। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की एक बहुत पुरानी तंज़ीम है, जो हो सकता है देश की आज़ादी से पहले है और सुनता आया हूँ कि वक्फ बोर्ड है हमारे मुस्लिमों का, लेकिन आज तक उससे कोई फ़ायदा मिला हो मुस्लिम समाज को तो मेरे समझ में नहीं है। हो सकता है वो करती हो, तो सिर्फ इतना जानने की कोशिश करना चाहता हूँ या इतना लोगों को जानना चाहिए कि जब इतनी पुरानी तंज़ीम है जिसके पास बेहिसाब ज़मीन है और कई सौ करोड़ रुपया आया है, जमा है या हर महीने आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर जब इतना पैसा वक्फ बोर्ड के पास है, आ रहा है, तो उसको चाहिए कि गरीब मुस्लिम परिवार जो हैं, बड़ी मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे हैं, हर जगह कहीं पे भी जा कर के देखो, उनके बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तालीमें हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जिनकी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड को तो चाहिए सरकार को जवाब देना चाहिए, उसके बगैर कहे, जैसे कि अभी वो सरकार लेकर के आ रही है, बिल लेके आ रही है, तो बिल पास हो नहीं हो सब कोई जानता है। तो सरकार के कहने से पहले वक्फ बोर्ड को सारी चीज़ें दे देनी चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा था, इतना पैसा है और इतना पैसे में मैं ये करता हूँ। मसलन जैसे कि मैंने इतनी मस्जिदें तामीर की और मस्जिदों का खर्चा मैं करता हूँ। इतने बहुत सारे हम इतने यतीम खाने मैंने तैयार किए और यतीम खानों को मैं पैसा देता हूँ। वैसे ही मैं मदरसों पर इतने मदरसे बनवाए और मदरसों को मैं इतना पैसा देता हूँ और गरीब बच्चों पे इतना पैसा खर्च करता हूँ, दवा पे इतना पैसा खर्च करता हूँ, पढ़ाई पे ये सारे डाटा देना चाहिए। नहीं तो अभी तो सरकार सवाल उठा रही है, कल के मुस्लिम समाज भी सवाल उठाएगी कि इतना मतलब वक्फ बोर्ड हमारी अपनी है, हमारे समाज की है, लेकिन वक्फ बोर्ड से हमको फ़ायदा कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो आज तो अभी सरकार खाली एक मतलब कहते हैं कि तीली लगाई है, कल के मुस्लिम समाज भी खड़ा हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि आप क्या किया मुस्लिम समाज के लिए, और मुस्लिम समाज के और छोटे मोटे जो इदारे हैं उनके लिए क्या किया। तो आपको पहले ही बताना चाहिए और साफ हो जाए और आपके साथ पूरा मुस्लिम समाज खड़ा रहे।